हाय दोस्तों, कैसे हो? अगर मैं बात करूं बेस्ट फोन्स अंडर 50,000 की, तो कंपटीशन ना काफी सही चल रहा है आजकल। अभी रिसेंटली आपने देखा OnePlus 11R लॉन्च हुआ था 40,000 रुपीज के प्राइस पे। साथ ही में नथिंग फोन 1 भी है जिसकी काफी ज्यादा हाइप थी पिछले 3-4 महीने में। बट एक फोन ऐसा है जो कि टोटली छुपा रुस्तम है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। वो है टेक्नो फैंटम X2 Pro। और मुझे तो कुछ अलग कंपैरिजंस करने में ही मजा आता है। तो लेट्स फाइंड आउट, अगर आपको इन तीनों में से कोई एक फोन लेना है तो कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट है, स्पेशली अगर डिजाइन और कैमरा मेजर फैक्टर्स है आपके लिए। अब डिजाइन के बारे में बात करना ना काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि जरूरी नहीं मेरी और आपकी पसंद एक जैसी हो। बट मानना पड़ेगा कि ये तीनों ही फोन्स में डिजाइन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट स्टिल इफ आई हैव टू पिक वन, तो टेक्नो फैंटम X2 Pro का जो डिजाइन है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। लुक एट दैट ह्यूज कैमरा मॉड्यूल। भाई 50 मीटर दूर से ही ना ये फोन अलग से ही चमकता है। एंड ऑनेस्टली आई लव दैट। फैंटम X2 Pro का डिजाइन इतना सही है कि सिर्फ मुझे ही नहीं बहुत लोगों को पसंद आया है, क्योंकि इसे प्रेस्टिजियस लूप डिजाइन अवार्ड भी मिला है, जो कि OnePlus और नथिंग को नहीं मिला हुआ है। ऊपर से यहाँ इस फोन में मेटल फ्रेम भी मिल जाता है, एग्जैक्टली लाइक द नथिंग फोन 1। बट OnePlus 11R की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक बॉडी मिलती है, नॉट अ मेटल फ्रेम। अब अगर मैं ओवरऑल इन हैंड फील की बात करूं तो उसमें भी फैंटम X2 Pro काफी सही है, बिकॉज ऑफ द यूनी बॉडी कर्व डिजाइन। हाँ, OnePlus 11R में भी आपको कर्व डिजाइन देखने को मिल जाता है, बट फैंटम X2 Pro में एक खास बात है कि यहाँ पर आपको बैक साइड पर 3.5D फाइबर ग्लास बैक मिलती है, जिसकी टच एंड फील एकदम प्रीमियम है। एग्जैक्टली जैसे आपको 70-80 हजार रुपए के हुआवे वीवो के फोन्स में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा। फील्स वेरी प्रीमियम। बट हाँ, जिनको फ्लैट बॉडी वाले डिजाइन पसंद है उनको नथिंग फोन 1 का डिजाइन काफी सही लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी है बाकी दोनों फोन्स के कंपैरिजन में। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो वहां पर फैंटम X2 Pro थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि इसके कैमरा मॉड्यूल्स काफी ह्यूज है, तो कई बार ऐसा लगता है कि फोन ऐसे पीछे की तरफ गिर रहा है। इसके अलावा IP रेटिंग की बात करूं तो वो तो सिर्फ नथिंग फोन 1 में ही मिलती है आपको, बट वो भी बस नाम की है। IP53 से क्या ही बचेगा फोन। इसके अलावा ऑब्वियसली नथिंग फोन 1 में एक यूनिक डिजाइन फैक्टर है, जो कि है ग्लिफ लाइट्स। काफी लोगों को बहुत पसंद आई है, काफी लोगों को ये गिमिक लगा, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव, तो चूज आपको ही करना है। नाउ कमिंग टू द डिस्प्ले, तो कलर्स एंड क्वालिटी वाइज तो तीनों ही फोन्स में आपको AMOLED डिस्प्लेस मिल जाती हैं विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बट अगर मैं डेली लाइफ यूजेज एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे एक्चुअली में डिफरेंस फील हुआ। नथिंग फोन 1 की जो डिस्प्ले है ना, उसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा शार्प नहीं है। अगर मैं बाकी दोनों फोन्स के कंपैरिजन में देखूं तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इनफैक्ट आउटडोर लाइटिंग में तो OnePlus 11R भी फेल हो जाता है अगर टेक्नो फैंटम X2 Pro के साइड बाय साइड इसे देखूं। आप भी देख ही सकते हो, इतना ज्यादा लेजिबल ब्राइट नहीं है OnePlus 11R, जबकि इसकी पीक ब्राइटनेस ऑन पेपर्स 1450 निट्स की है। वहीं फैंटम X2 Pro में अगर मैं आउटडोर लाइटिंग में इसकी ब्राइटनेस को कम भी कर देता हूं ना, तो भी स्क्रीन पर जो भी है वो काफी ज्यादा लेजिबल है। और अगर मैं स्मूथनेस वाइज बात करूं तो 120 हर्ट्ज पे टेक्नो फैंटम X2 Pro और OnePlus 11R दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। कई बार मुझे लगा कि 11R बेटर है और कई बार फैंटम X2 Pro। एक और चीज जो क्वाइट नोटेबल है व्हेन यू यूजिंग द फोन, वो है इसकी डुअल कर्व्ड स्क्रीन्स। 11R में भी आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है, बट जो एक्सपीरियंस टेक्नो फैंटम X2 Pro का है वो काफी लाजवाब है। वही अगर मैं नथिंग फोन 1 की बात करूं तो वहां पर तो मुझे जिटर्स फील होते हैं। इसके अलावा टेक्नो फैंटम X2 Pro में आपको बेस्ट डिस्प्ले प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, विच इज द Corning Gorilla Glass Victus, जो कि टफेस्ट ग्लास है। वहीं अगर मैं बात करूं OnePlus 11R की, तो यहाँ पर आपको ड्रैगन टेल ग्लास मिलता है और नथिंग फोन 1 में Corning Gorilla Glass 5। और अगर मैं टच सैम्पलिंग रेट की बात करूं तो फैंटम X2 Pro और OnePlus 11R दोनों में आपको 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, जो कि नथिंग फोन 1 के 240 हर्ट्ज के सैम्पलिंग रेट से काफी ज्यादा है। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको गेमिंग और हेवी यूजेज के टाइम पर पता चली जाएगा। और अगर मैं डिस्प्ले हैप्टिक्स की बात करूं तो हैप्टिक्स फीडबैक भी मुझे OnePlus का काफी सही लगता था until I use the Phantom X2 Pro। इसके हैप्टिक्स काफी सही है, और क्योंकि ये फोन थोड़ा सा बड़ा है, दो हाथ से यूज करना पड़ता है, तो हैप्टिक्स और अच्छे से दोनों हाथ में फील होते हैं। सो हैप्टिक्स फीडबैक के ऑर्डर में Phantom X2 Pro, OnePlus 11R एंड लास्ट में नथिंग फोन 1। बट इसके अलावा यहाँ पर OnePlus 11R में आपको वो हैप्टिक्स फीचर भी मिल जाता है, जिससे कि आप जो हैप्टिक्स फीडबैक का एक्सपीरियंस है ना, उसे टोटली कस्टमाइज कर सकते हो। अब अगर यहाँ पर बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग की बात करें तो टेक्नो फैंटम X2 Pro में आपको 5160 mAh की बैटरी मिलती है, 11R में 5000 mAh की बैटरी और नथिंग फोन 1 में 4500 mAh। और क्योंकि ये फुल कंपैरिजन है तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि तीनों की बैटरी लाइफ लास्ट कितना करेंगी मैक्सिमम परफॉर्मेंस में, यानी कि 120 हर्ट्ज पे जब आप यूज करते हो। तो टेक्नो फैंटम X2 Pro 6.5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम ऑफर करता है इन कंपैरिजन टू 6 आवर्स ऑन OnePlus 11R एंड नथिंग फोन 1। क्योंकि इसमें वो ग्लिफ लाइट्स वाला झंझट है, तो इसकी बैटरी सिर्फ 5 घंटे का ही स्क्रीन टाइम दे रही है पिछले 3 से 4 महीने की यूजेज में। अब इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर आजकल डिस्कस करना जरूरी हो गया है कि यार चार्जर बॉक्स में है या नहीं। तो नथिंग फोन 1 के बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगी,
सिर्फ एक चार्जिंग केबल है। इसके लिए आपको अलग से इसका 2000 रुपए का चार्जर खरीदना पड़ेगा। बात करें टेक्नो फैंटम X2 Pro की, तो वहां पर आपको एक 45 वॉट का टेक्नो का चार्जर मिल जाएगा, जो कि इसको 0 से 100% ऑलमोस्ट 65 मिनट्स में करता है, जो कि फास्टेस्ट चार्जिंग तो नहीं है, बट आई थिंक इट्स प्रीटी डिसेंट। और अगर मैं OnePlus 11R की बात करूं, तो यहाँ पर आपको 100 वॉट्स की सुपर वोक चार्जिंग मिल जाती है, जो कि इसको 0 से 100 सिर्फ 26 मिनट्स में कर सकती है। इसके अलावा इन तीनों फोन्स में एक और मेजर डिफरेंस ये है कि टेक्नो और OnePlus में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, बट नथिंग फोन 1 में आपको वायरलेस एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग दोनों मिल जाती है। नाउ आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा बिफोर परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे पता है फोटोज लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार टेक्नो फैंटम X2 Pro का कैमरा मॉड्यूल इतना खास है कि इसको देख के ही मजा आ जाएगा, एंड आई वाज क्वाइट एक्साइटेड टू यूज इट। बट उससे पहले लेट मी टेल यू अ यूनिक फैक्टर हियर। फैंटम X2 Pro में वर्ल्ड्स फर्स्ट रिट्रैक्टेबल पोर्ट्रेट लेंस है ऑफ 50 मेगापिक्सल, जो कि जैसे ही आप 1x से 2.5x में जूम करते हो तो ये कैमरा मॉड्यूल से बाहर निकल के आ जाता है। और इसका एक फायदा ये है कि इससे पोर्ट्रेट शॉट्स जो है वो और ज्यादा इमर्सिव निकल के आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टोटल 3 कैमरा लेंस मिलते हैं, 2 50 मेगापिक्सल और साथ में एक 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर। अगर मैं OnePlus 11R की बात करूं, तो यहाँ पर भी आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है विद 50 मेगापिक्सल सोनी IMX890 एज द प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और साथ में एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। वहीं बात करें नथिंग फोन 1 की, तो वहां पर आपको डुअल 50 मेगापिक्सल के लेंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कैमरा स्पेसिफिकेशंस में सेल्फी की बात करें तो 32 मेगापिक्सल इन टेक्नो फैंटम X2 Pro, 16 मेगापिक्सल इन नथिंग फोन 1 एंड OnePlus 11R। तो अब मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे मेगापिक्सल से, नंबर ऑफ कैमरा से फर्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए यहाँ पर लाइव कैमरा सैंपल्स हैं। हमने तीनों फोन्स को साइड बाय साइड कंपेयर किया अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में, एंड हियर यू कैन सी द डायरेक्ट रिजल्ट्स। तो सबसे पहले सेल्फीज की ही बात कर लेते हैं। OnePlus 11R की सेल्फीज ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि उसमें व्हाइटिशपन ऐड किया है, क्योंकि यार आई एम नॉट वेरी व्हाइट, आई एम अ लिटिल पेल, जो कि एग्जैक्टली फैंटम X2 Pro की सेल्फी में दिख रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं नथिंग फोन 1 की, तो वहां पे थोड़ा सा येलोइश कंट्रास्ट ऐड हुआ है। आप मेरी शर्ट और मेरे फेस दोनों पर नोटिस करो ध्यान से। बट हाँ, नथिंग फोन 1 का बैकग्राउंड बोके जो था वो काफी ऑन पॉइंट था। बट इन तीनों ही फोन्स में आप बैकग्राउंड बोके को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो फोकल लेंथ एडजस्ट करके। और अगर मेरी शर्ट के कलर की बात करूं, तो वो तो सबसे सही फैंटम X2 Pro में ही लग रहा है। अब अगर मैं डे लाइट सेल्फीज की बात करूं, तो वहां पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि फैंटम X2 Pro ने मुझे स्लाइटली ऑन द डार्कर साइड कर दिया है, जबकि नथिंग फोन 1 में इट्स क्वाइट न्यूट्रल, एंड OnePlus 11R में थोड़ा सा अगेन वही व्हाइट और रेड टोन ऐड करी है। तो ओवरऑल पिक्चर काफी अच्छी लग रही है। बट बैकग्राउंड बोके की बात करो तो वो मुझे सबसे सही फैंटम X2 Pro में लग रहा है। लुक एट द डिटेल्स, 11R में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल बोके इफेक्ट है। अब डे लाइट शॉट्स की बात करें तो ये वाली व्हाइट बिल्डिंग देखो, जिसके आगे ग्रीन कलर की पाम ट्रीज लगी हुई है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो नथिंग फोन 1 के शॉट में जो नीचे बेस पे आपको फ्लोर दिख रहा है वो बिल्कुल डार्क है, और इसका इफेक्ट ग्रीन ट्रीज पर भी पड़ रहा है और बिल्डिंग के बॉटम कॉर्नर्स पर भी काफी डार्क सा लग रहा है। तो इतने अच्छे से नथिंग फोन 1 कलर्स एडजस्ट नहीं कर पा रहा। बट लुक एट द फैंटम X2 Pro शॉट, एग्जैक्टली जैसा इसमें दिख रहा है वैसी ही बिल्डिंग थी, वैसी ही क्लाउड्स थे और वैसी ही ट्रीज का कलर था। अब 11R ने क्या किया है, नेचुरल फोटो में थोड़े से कलर्स बम्प अप किए हैं, एंड स्काई अगर आप नोटिस करो तो वहां पर आपको ब्लू जो है वो डार्क ब्लू लग रहा है, और थोड़ा सा बिल्डिंग का जो व्हाइट कलर है उसको भी थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज टच दे दिया है। अब एक और शॉट देखो आप, जो कि अगेन डे लाइट का ही शॉट है। यहाँ पर भी जो मैं अभी पीछे बात कर रहा था ना, एग्जैक्टली सेम लग रहा है। जो नेचुरल बिल्डिंग है और जो फ्लोर है और जो ट्रीज के कलर्स है वो एकदम क्लियर आ रहे हैं फैंटम X2 Pro के शॉट में। 11R में ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है, थोड़ा सा कंट्रास्ट ऐड किया हुआ है, और नथिंग फोन 1 में तो ओवरऑल पिक्चर की ब्राइटनेस ही मुझे थोड़ी सी डल लगी। अब ये सेम शॉट को अल्ट्रा वाइड एंगल में देखे तो वहां पर 11R का शॉट थोड़ा सा ओवरऑल प्रिटी लगता है। वहीं नथिंग फोन 1 में अगेन अगर आप फ्लोर नोटिस करो तो थोड़ा सा वो डार्क वाली प्रॉब्लम है, और फैंटम X2 Pro अगेन काफी नेचुरल टच रख रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि डे लाइट के शॉट्स में फैंटम X2 Pro थोड़ा सा नेचुरल टच रखता है। अब एक बार ह्यूमन पोर्ट्रेट देख लेते हैं कैसे आते हैं। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें तो मैं तीनों में अच्छा लग रहा हूँ यार, समझ नहीं आ रहा कौन सा बेस्ट है। बट अगर मुझे सिर्फ फेस देखना हो तो वो 11R में अच्छा लग रहा है। बट ओवरऑल पिक्चर थोड़ी सी नथिंग फोन 1 में ज्यादा सही लग रही है, यानी कि पोर्ट्रेट शॉट्स नथिंग फोन 1 सही से ले पा रहा है। फैंटम X2 Pro एक्चुअली थोड़ा सा नेचुरल रखने के चक्कर में ना पिक्चर्स के कलर्स को ही न्यूट्रल कर दे रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कि कलरफुल पोर्ट्रेट शॉट्स कैसे निकल के आते हैं। तो ये है एक रेड फ्लावर विद ग्रीन बैकग्राउंड। देखो नथिंग फोन 1 में अगेन थोड़े से जो कलर्स है ना वो एकदम डल से हैं, बट 11R और फैंटम X2 Pro दोनों में ही काफी अच्छे लग रहे हैं। इफ यू आस्क मी, फ्लावर मेरी आंखों के सामने था, रियलिटी में तो वो फैंटम X2 Pro जैसा था, जबकि 11R ने इसे थोड़ा सा ब्यूटीफाई किया है, थोड़े से कलर्स ऐड अप करके। अब एक और फ्लावर देख लो, ये पिंक वाला, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। 11R ने अगेन वो व्हाइट और पिंक को ना थोड़ा सा बूस्ट अप किया, जबकि फैंटम X2 Pro में इट्स लुकिंग क्वाइट गुड, क्वाइट नेचुरल, और इसको जूम करके भी देखो क्वालिटी स्टिल मेंटेन्ड है। इसके अलावा आप नाइट शॉट्स की बात करें तो फैंटम X2 Pro के नाइट शॉट्स यार बाकी दोनों से बेटर आते हैं। लुक एट दिस शॉट, ये मैंने वहां से लिया जहां पर बिल्कुल
भी लाइट नहीं थी, तीनों के नाइट मोड से, एंड रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ही है। अभी एक और शॉट है साकेत मेट्रो स्टेशन से, गेट 2 से जब आप बाहर निकलते हो ना, एग्जैक्टली ये ट्री लगी हुई है। आप एक्चुअली में रात के टाइम पर कलर्स देखोगे ना, बहुत ज्यादा अंधेरा सा होता है, तो तीनों ने इसको थोड़ा सा ब्राइटन अप करके तो दिखाया है, बट सबसे सही फैंटम X2 Pro में ही लग रही है। तो यहाँ नाइट टाइम में भी अगर थोड़ी सी लाइट हो ना, तो तीनों में ही शॉट्स अच्छे निकल के आते हैं, बट जब लाइट बिल्कुल भी ना हो तो फैंटम X2 Pro के नाइट शॉट्स बेस्ट है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कैमरा। अब जब यार 40-50 हजार रुपए आप खर्च कर रहे हो, तो आप परफॉर्मेंस से भी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हाई रखते हो। तो यहाँ पर फैंटम X2 Pro में आपको Dimensity 9000 चिपसेट देखने को मिल जाता है, विच इज बेस्ड ऑन 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस। OnePlus 11R में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिप मिल जाती है, जो कि अगेन एक काफी अच्छी फ्लैगशिप चिपसेट है। बट Nothing Phone 1 यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में डिसअपॉइंट जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक मीडियोकर चिपसेट मिलता है, विच इज द Snapdragon 778G Plus। और यहाँ सिंथेटिक टेस्टिंग में रिजल्ट एकदम सामने ही है। आप देख सकते हो फैंटम X2 Pro दोनों के कंपैरिजन में बेटर रिजल्ट्स दे रहा है ऑन AnTuTu एज वेल एज Geekbench स्कोर्स में। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी करके देख लिया है, रिजल्ट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। Nothing Phone 1 75% तक थ्रॉटल हो जाता है, फैंटम X2 Pro बीच में रहता है, और स्नैपड्रैगन चिपसेट थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। बट आपको पता ही है OnePlus थोड़े से स्कोर्स को तो इधर उधर करवा ही देता है। एंड 8 Plus Gen 1 जो है ना, वो एक्चुअली में रियल लाइफ में हीट भी करता है, और क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा फिनिश है ना, तो इस पे वो हीट हुआ फील भी होता है। वहीं बात करें फैंटम X2 Pro की, तो ये फोन फ्रंट साइड से थोड़ा सा हीट अप होता है, बट बैक साइड पर इट ऑलवेज फील्स कूलर बिकॉज ऑफ दिस फाइबर ग्लास बैक। काफी कमाल का मटेरियल यूज किया है टेक्नो ने इस वाले फोन में। इसके अलावा एक्सटेंडेड रैम की बात करूं, तो आपको बाय डिफॉल्ट फैंटम X2 Pro में 12GB रैम मिलती है, साथ में 5GB ऑफ वर्चुअल रैम। 11R में आपको 8GB रैम मिलती है बेस मॉडल में, विद 8GB ऑफ वर्चुअल रैम। एंड Nothing Phone 1 में एक्सटेंडेड रैम का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर वाइज एक्सपीरियंस टेक्नो फोन अगर आप यूज करते हो तो थोड़ा सा अलग सा लगता है, अगर आपने इससे पहले ओप्पो, वीवो, OnePlus ही यूज किया है। OnePlus 11R में आपको बाय डिफॉल्ट Android 13 मिलता है, टेक्नो फैंटम X2 Pro में आपको बाय डिफॉल्ट Android 12 मिलता है, Nothing Phone 1 में भी आपको Android 12 भी मिलता है, बट यहाँ पर स्टॉक Android है, तो इसमें आप इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशंस नहीं कर सकते, एंड ये थोड़ा सा मिनिमल लुक देता है। जबकि फैंटम X2 Pro में आप काफी हाई लेवल ऑफ कस्टमाइजेशंस कर सकते हो एज एंड हाउ यू वांट। अगर मैं इन तीनों फोन्स का आपको साइड बाय साइड कंट्रोल पैनल भी दिखाऊं, तो आप देख सकते हो कितने ज्यादा एड ऑन फीचर्स हैं X2 Pro में इन कंपैरिजन टू बाकी 2 फोन्स। अब आपको तो पता ही है, हमारा कोई भी कंपैरिजन ऑडियो टेस्ट के बिना नहीं जाता है, तो एक बार बता देता हूं। फैंटम X2 Pro में आपको सिर्फ एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है, 11R में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, एंड Nothing Phone 1 में भी आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। ऑडियो क्वालिटी एंड लाउडनेस की बात करूं तो फैंटम X2 Pro जैसे फ्लैगशिप डिवाइस में हाइब्रिड स्टीरियो सेटअप भी नहीं है, तो इतनी अच्छी ऑडियो एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि OnePlus 11R का ऑडियो एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है, साथ में यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो इसकी ऑडियो क्लैरिटी बाकी 2 फोन से बेटर है, इवन Nothing Phone 1 से भी, जहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं, जो कि सिर्फ बोल के समझ नहीं आएगा। तो मैं एक बार लाइव तीनों का छोटा सा क्विक ऑडियो टेस्ट आपको सुना देता हूं फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। फुल कंपैरिजन को खत्म करने से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे लगता है बात करना जरूरी है, विच इज द आफ्टर सेल सर्विस। यहाँ पर अब फाइनली इंडिया में टेक्नो, OnePlus और Nothing एस्टैब्लिश हो चुके हैं, बट Nothing की जो आफ्टर सेल सर्विस है उसकी अच्छी सी रिपोर्ट नहीं थी। बहुत से लोग ऑनलाइन कंप्लेंट कर रहे थे, सर्विस सेंटर पर सर्विस भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिल रही है, एंड बहुत से लोगों को इसकी ग्लिफ लाइट्स में प्रॉब्लम भी आना शुरू हो गई है। वहीं बात करें OnePlus की, तो OnePlus के तो स्टोर्स में ही आपको सर्विस सेंटर्स मिल जाते हैं, एंड इनकी सर्विस अच्छी तो है बट थोड़ी सी महंगी है। बात करें फैंटम X2 Pro की, तो जितने भी लोगों को लगता है यार टेक्नो के सर्विस सेंटर्स हैं या नहीं, तो मैं बता दूं आपको, इनके 1100 प्लस कॉल केयर सर्विस सेंटर्स है पैन इंडिया। तो आफ्टर सेल सर्विस और सपोर्ट के लिए इतनी टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। एंड मुझे एक चीज काफी सही लगी कि यार फैंटम X2 Pro के साथ ना आपको 100 डेज की फ्री वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिल रही है, जो कि बाकी दोनों फोन्स में नहीं है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एंड अ वैलिड पॉइंट यार, कि अगर गलती से टूट भी जाए तो फ्री में स्क्रीन रिप्लेसमेंट इज योर बैकअप। एंड मेरे मानने में ऐसी आफ्टर सेल सर्विस पे सारी ब्रांड्स को ध्यान देना चाहिए। और एक और चीज जो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा वो है यार, ये फैंटम X2 Pro के बॉक्स में आपको एक वीगन लेदर स्टैंड मिल जाता है, जो कि स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है और एक अच्छा सा कवर फील भी देता है। ये कम से कम 4-5 हजार रुपए का कवर आपको एकदम फ्री में मिल रहा है फैंटम X2 Pro के साथ। तो अब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने बारीकी से कवर कर लिए, चेक कर लिया तीनों फोन्स कहां स्टैंड करते हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, एंड इट्स द वर्डिक्ट टाइम। ओवरऑल अगर मैं डिजाइन और कैमरा परफॉर्मेंस की बात करूं, तो ये जो छुपा रुस्तम है ना, ये मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेस करता है। द फैंटम X2 Pro लुक्स क्वाइट डैशिंग, और इसमें कैमरा फीचर्स इतने
ग्लास आ रहे हैं, वो रिट्रैक्टेबल पोर्ट्रेट कैमरा है, काफी बढ़िया लगता है। वही नथिंग फोन 1 की बात करूं तो यार मेरे मानने में दिस फोन इज ऑल अबाउट ग्लिफ इंटरफेस और ये फ्लैशी लाइट्स। इसके अलावा मुझे इस फोन में इतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कुछ नहीं लगा। और OnePlus 11R भी काफी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी फोन है, बट इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है एंड टेक्नो फैंटम X2 Pro जैसे फ्लैगशिप किलर को यूज करने के बाद मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक ही गया और मैंने OnePlus को साइड ही कर दिया। लाइक लिटरली दैट हैपेंड। एनीवे यार, आप मुझे बताओ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है 40 से 50 हजार के फोन से, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और आपको इन तीनों फोन्स में से सबसे बेस्ट कौन सा लगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।